और चलिए अब खबरें विस्तार से बात कोरबा की करेंगे, जहां नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल में घुसकर मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक से मारपीट की गई है। वीडियो में दिख रहे बीजेपी मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा मरीज के इलाज को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है और आप देखिए किस तरीके से यहां पर एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मरीज के इलाज को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि तो नेता की गुंडागर्दी का यह मामला सामने आया है। अब्दुल असलम संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, किस बात को लेकर मारपीट हुई, क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दूं कि ये बीजेपी मंडल महामंत्री हैं मनीष मिश्रा, जो कुसमुंडा निवासी उनके परिचित जो है उनको इलाज को लेकर पहुंचे हुए थे निजी अस्पताल कोसाबाड़ी के। वहाँ ये पूरा विवाद हुआ किस बात को लेकर, इलाज को लेकर, और वो फिर जो प्रबंधक है अस्पताल के उसके साथ मारपीट करते हुए दिखे। और ये पूरा वीडियो जो है सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। और इस पूरे दोनों मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अब्दुल। पेंड्रा की बात करेंगे, जहां हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। छोटे भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि जमीन विवाद के चलते हत्या की गई थी। बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी थी। 18 नवंबर 2022 को गौरेला के केवंची गांव के बैगापारा की ये घटना है। जमीन के विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 2 मरीजों की मौत की जांच के लिए टीम बनाई गई है। मामले में संभागीय कमिश्नर ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने 7 दिन में जांच दल को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। चंबल का इलाका अभी तक देश और प्रदेश में सिंथेटिक दूध, पनीर और मावा के लिए बदनाम था, लेकिन अब सिंथेटिक यानी कि नकली सरसों का खेल भी शुरू हो गया है। ये मिलावटखोर असली सरसों को मिलाकर व्यापारियों को चूना लगा रहे हैं। दरअसल सरसों को पीला सोने के नाम से पहचान दिलाने वाले मुरैना में अब मिलावटी सरसों का काला कारोबार भी चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जिले के 2 प्रसिद्ध ऑयल इंडस्ट्रीज के द्वारा खरीदी गई सरसों में सिंथेटिक सरसों की मिक्सिंग पाई गई है। और आप देखिए कैसे वो ये समझा रहे हैं कि कैसे कलर लगाया जा रहा है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। व्यापारियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुरैना जो कि जाना जाता है पीले सरसों के लिए, और इस तरीके से जो मिलावटखोर है वो एक्टिव हो गए हैं। देखो ये फूट गया, ये मिट्टी टाइप की होगी, देखो हो गया। देखो ये अभी तक तो आपने मुरैना से नकली खाद और नकली दूध मावा की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब नकली सरसों बनाने का मामला सामने आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सरसों है। इसमें सरसों में जो मिलावट की जाती है वो लोग किस प्रकार से करते हैं, इसका खुलासा जब हुआ जब डीके ऑयल मिल के पास नकली सरसों पाई गई थी, जिसमें से 41% जो ऑयल की संख्या होती है, लेकिन उसमें 5% जो नकली सरसों पाई गई थी। इस सरसों को शिवपुरी की पोहरी मंडी से खरीदा गया था। उसके बाद यहाँ ऑयल मिल संचालक के द्वारा 11 टन सरसों लाई गई थी, जिसमें से 6 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही थी। लेकिन जब इसकी पूरी परीक्षण किया गया था लैब से,
तब इसमें खुलासा हुआ था कि 5% जो मिट्टी मिली हुई सरसों है, इस मिट्टी को इस तरह आकार दिया गया था कि सेम सरसों लग रही थी। उसके बाद जब पिरोया गया तो इसमें ऑयल की मात्रा कम पाई गई थी। यही वजह है कि अब इसको लेकर के जो ऑयल मिल संचालक था उसने प्रशासन से शिकायत की। उसके बाद जो आड़ोतिया था उससे बात की तो उसने साफ कर दिया कि इस सरसों को किसान के द्वारा मंडी में खपाया गया है। अब नकली है या असली है यह हम शिकायत नहीं करेंगे। फिलहाल जो ऑयल मिल संचालक था उससे जो आड़ोतिया ने सरसों वापस ले ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का कारोबार जो हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता था वह अब नकली सरसों का कारोबार मुरैना में भी देखने को मिल रहा है। तो उसमें सबसे पहले जो है मॉइस्चर ज़्यादा आया। मॉइस्चर आने पर हमारे कान खड़े हुए, तो हमने उसको जो है फिर अपनी लैब में लगाया, और लैब में लगाना है तो हमें कुछ गड़बड़ी मिली उसमें। फिर हमने उस पर बारीकी से रिसर्च किया तो हमें कुछ उसमें काले दाने अलग नज़र आए जो मिट्टी से और सीमेंट से बने हुए लग रहे थे, पीओपी से। फिर हमने पार्टी को शिकायत करी तो पार्टी का कहना यह था कि ये माल हमने किसान से लिया हुआ है। तो बोले किसान के खिलाफ हम एक्शन नहीं कर सकते, आप हमारा माल हमको वापस कर दीजिए। एक फैक्ट्री किसी की शिकायत आई थी, जानकारी आई थी कि उसमें मिट्टी मिली हुई है सरसों में। ये इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार की शिकायत आई है और कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई करेंगे इस दिशा में। तो आपने देखा कि आखिर कैसे यहां पर जो है नकली सरसों बिक रहे हैं और इससे लोगों की जान से, उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। कहीं ऐसी लिंक और फाइल आपने तो क्लिक नहीं की है ना साइबर फ्रॉड से अलर्ट करती हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि शातिर ठग ऐसी फाइल भेजकर आपका मोबाइल भी हैक कर सकते हैं, आपके वॉलेट पर भी डाका डाल सकते हैं। देखिए। आपका मोबाइल ना हो जाए हैक, ऐसी लिंक पर क्लिक मत करना। हैकर्स के निशाने पर आप तो नहीं, आपके रुपए ठग करेंगे ऐश। मोबाइल में जासूस नटवरलाल .apk फाइल से सावधान। साइबर फ्रॉड की दुनिया में नटवरलाल रोज नई तरकीब निकाल रहे हैं शिकार को ठगने के लिए। इन ठगों की आपके वॉलेट पर नजर रहती है। ऐसी ऑनलाइन गैंग कभी भी आपका मोबाइल हैक कर सकती है। अगर आपने ऐसी फाइल को क्लिक किया तो समझो आपका बैंक अकाउंट खाली। दरअसल ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी फाइल भेजता है जिसके आखिर में .apk एक्सटेंशन होता है। इस फाइल को टच करते ही मोबाइल हैक हो जाता है। उसके बाद नटवरलाल आपके मोबाइल के जासूस बन जाते हैं। मेरे मोबाइल में रात को 12:22 में एक मैसेज आया था और मैंने सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि मेरा फ़ोन व्हाट्सएप जो है हैक हो गया था। मैंने काफ़ी लॉगिन करने की कोशिश किया लेकिन किसी प्रकार का लॉगिन नहीं। तब मुझे ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ मेरे फ़ोन के साथ। उसके बाद फिर मैंने किसी जानकार से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। मैंने अपने फ़ोनपे के माध्यम से अकाउंट में चेक किया तो मेरा खाता से 1,51,372 रुपये कट गया। मुंगेली में साइबर फ्रॉड के ऐसे ही मामले सामने आए हैं। खास बात यह भी कि ऐसे फ्रॉड में पहले मोबाइल हैक होता है, उसके बाद आपके जानने वालों को भी ऐसे ही मैसेज यानी ऐसी ही फेक फाइल .apk भेजी जाती है। फरियादी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।